त्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् नात्मनिमाय बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये कालिन्दीकूलकुञ्जान्तर वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नटन्तम् नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् ईतवसनधर सुन्दर नटवर मधुरविकस्वर सुललितहासम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम्। जैसे गंगा जी की धारा में जो स्नान करे वो पवित्र हो जाता है, और जैसे चंद्रमा की चांदनी में जो बैठ जाए वो शीतल हो जाता है। जो फूलों के बगीचे में जाके बैठ जाए उसका जीवन सुगंध से भर जाता है। ऐसे जिसके जीवन में, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, उसका जीवन आनंद और प्रेम से भर जाता है। तो उसके बोलने में प्रेम, उसके देखने में प्रेम, उसके चलने में प्रेम, उसके छूने में प्रेम। जैसे आग में से आँच निकलती है, जैसे सूरज में से रोशनी निकलती है, वैसे भक्ति में से आनंद और प्रेम की बौछार निकलती है। जैसे पानी का फुहारा होता है और उसमें से बस जल की धारा ऊपर को उछलती है, वैसे जिसके हृदय में भक्ति का खजाना होता है, उसके हृदय में से प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद निकलता है। केवल वही नहीं डूब जाता आनंद और प्रेम में, बल्कि उसके आसपास जो लोग आते हैं वो भी आनंद और प्रेम में डूब जाते हैं। माने एक आनंदमय प्रेममय जीवन बिताने के लिए हृदय में भक्ति का जागृत होना जरूरी है। क्योंकि जब भक्ति जगती है तो भगवान हृदय में बैठते हैं, और जब भगवान हृदय में आके बैठ गए तो फिर बाकी क्या रहा। तो जहां तत्वज्ञान का महात्म्य तात्विक दृष्टि से है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, ईश्वर, माया, ब्रह्म, जहां संपूर्ण विश्व सृष्टि की दृष्टि से तत्वज्ञान का महात्म्य है, वहां व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से भक्ति का महात्म्य है। अगर आप अपने जीवन में सुख देने की कला सीखना चाहते हो कि हम कैसे सबको सुख दें, कैसे सबको सुख दें, तो आप जैसे धनी के पास धन होता है तो लोगों को धन देता है, वैसे आप अपने हृदय में प्रेम, आनंद, भक्ति का खजाना खोल लो, इसका सदाबर्त खोल दो। जितना जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। तो इस भक्ति के लिए ये जरूरी है कि हम इसका जो द्वार बंद हो गया है
ये जो हमारा प्रेम अवरुद्ध हो गया है, बंदी हो गया है, कैदी हो गया, हमारा प्रेम कैदी हो गया है, उसके दरवाजे को एक बार खोल दें। तो वो प्रेम का द्वार खोलना क्या है कि संपूर्ण विश्व के रूप में परमेश्वर बैठा हुआ है। ये दुनिया और कोई नहीं है, इसमें दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त कोई नहीं है। बोला ये सारा ईश्वर का रूप है। इस बात को तुलसी ने पहचाना, सूर ने पहचाना, मीरा ने पहचाना, इसको भक्त तुकाराम ने पहचाना, नामदेव ने पहचाना, संत ज्ञानेश्वर ने पहचाना, समर्थ रामदास ने पहचाना और वशिष्ठ ने पहचाना हो। नारद ने पहचाना, वशिष्ठ ने पहचाना, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ ने पहचाना। ये पहचाना कि हम जिसमें व्यवहार करते हैं, जिसके साथ, वो कोई पराया नहीं है, हमारा ईश्वर ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है और उसी के नाना रूप हैं। वो कथा आपने सुनी होगी, एक भक्त थे तो रोज भगवान की खूब सेवा पूजा करते थे, चंदन लगाते, भगवान को माला पहनाते, भोग लगाते, माला फेरते, बड़ी भक्ति करते। एक दिन रात के समय भगत जी को सपना आया कि हे भगत जी, आज हम दिन में तुमसे मिलने के लिए आवेंगे, तुम ध्यान रखना। अब तो भगत जी की नींद टूटी, बड़े खुश हुए कि आज तो हमारे घर में भगवान आवेंगे। भक्त के लिए इससे बढ़ करके खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती कि उसके घर में भगवान आवे। अब उन्होंने सवेरे सफाई करवाई, लिपवाया, पुतवाया, बैठ के इंतजार करने लगे कि भगवान आवेंगे। इतने में एक छोटा सा बालक, कपड़ा उसका फटा हुआ था और मैला था, दुबला पतला था और काला था, और भागता हुआ भगत जी के बरामदे में आ गया और बोला, भगत जी मैं कल से भूखा हूं, हमको कुछ खाने को दे दो। तो भगत जी बोले कि भाग भाग, आज हमारे घर भगवान आने वाले हैं, तू आके सामने सवेरे सवेरे खड़ा हो गया, अगर कहीं भगवान इसी समय आ जाएंगे और तुमको देखेंगे तो भगवान का मन बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम निकलो यहां से जल्दी। उसको निकाल दिया और इतने में एक बुढ़िया आई और आके वहां पड़ गई। तो बीमार है, दर्द हो रहा है शरीर में, सिर फट रहा है, सेठ जी हमारे पास पैसा नहीं है, कोई दवा दिलवा दो। सेठ जी ने कहा कि आज ही तुमको मरना था, आज तो भगवान आ रहे हैं हमारे घर में और वो आवेंगे और देखेंगे कि ये बुढ़िया जो है वो छटपटा रही है दर्द से, तो उनका मन बिगड़ेगा, भाग भाग यहां से। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ा आदमी आया और बोला कि सेठ जी हमको प्यास लगी है, एक गिलास पानी हमको दे दो। सेठ जी बोले कि बाबा ये आज क्या हो गया, सबका दिमाग खराब हो गया, हमारे घर में भगवान आने वाले और कोई भूखा आता है, कोई रोगी आता है, कोई प्यासा आता है, बोले भगो यहां से, जल्दी हट जाओ, भगवान आने वाले हैं। अब दिन बीत गया, आधी रात हो गई, भगवान तो आए ही नहीं। सेठ जी ने बड़ी इंतजार की, बड़ी इंतजार की, अंत में बैठे ही बैठे उनको नींद आ गई। ये नींद जो आती है ना, ये उसी को ज्यादा आती है वो जिसको प्रेम नहीं होता है। बोला ये आप लोग नोट कर लो अपने कलेजे में। बोला आशिक होकर सोना क्या रे, जब हृदय में प्रेम आया तो नींद कैसे आ सकती है। अपने प्यारे को देखे बिना, अपने प्यारे की चर्चा हो रही हो और नींद आ जाए, उसको देखे बिना नींद आ जाए। सेठ जी सो गए तो सपना आया, भगवान सपने में प्रकट हुए और बोले कि सेठ मैं तेरे दरवाजे पर 3 बार आया, भूखा बालक बन करके मैं आया था, रोगी बुढ़िया बन करके मैं आया था, प्यासा वृद्ध बन करके मैं आया था,
तूने तीनों बार हमको अपने दरवाजे से, है ना, भगा दिया। क्या मैंने तुमसे ये वादा किया था कि मैं चतुर्भुज होके आऊंगा, कि मैं द्विभुज होके आऊंगा, कि लाल होके आऊंगा, कि काला होके आऊंगा, कि पीला होके आऊंगा? अरे मैंने तो कहा था कि मैं आऊंगा। तो जो भी रूप तुम्हारे सामने आया उसको देख करके तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों नहीं हुआ कि ये भगवान ही आए हैं? ये ख्याल क्यों नहीं हुआ कि भगवान ही आए हैं? शायद भगवान ही हो। अच्छा, ऐसा ही हो जाता कि शायद भगवान ही हो तो कम से कम दुत्कारते तो नहीं, कम से कम तिरस्कार तो नहीं करते। ये महाराज जिंदगी भर में लाखों रूप में भगवान हमको दर्शन देते हैं, हजारों रूप में उनसे हमारी पहचान होती है, सैकड़ों रूप में वो हमारे रिश्तेदार होते हैं और दिन भर में 2 बार 4 बार हमारे सामने से निकल जाते हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं। सेठ से भगवान ने कहा कि सेठ, मैं तेरे सामने भूखा बन के आया। अरे तेरे पास अन्न था, हमको भोजन देता। तेरे पास दवा थी, पैसा था, हमको दवा दिलवा देता। तेरे पास और कुछ नहीं था, पानी था, हमको पानी दे देता। तुम किस रूप में भगवान को पाना चाहते हो, ये विचार करो। असल में ये भगवान जो है ये हमारे सामने ही खड़े हैं, हम कैसे नहीं पहचानते? आपको एक बात सुनाते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो कवि थे, कवि। तो कलकत्ते में एक कवि सम्मेलन हो रहा था, वहां गए। कलकत्ते में उन दिनों हिंदू पंच निकलता था, हिंदू पंच नाम का पत्र निकलता था और उसमें उनका लेख छपा करता था, कविता छपा करती थी। परंतु संपादक से आमने सामने जान पहचान नहीं थी, न इनने उनको देखा था, न उनने इनको देखा था। इन्होंने चिट्ठी लिख दी कि हम आते हैं। बड़े खुश हुए संपादक, ईश्वरी प्रसाद शर्मा संपादक थे उन दिनों में। कवि जी गए, धर्मशाला में ठहर गए। उनके पास खबर भेज दी कि हम धर्मशाला में ठहर गए हैं। तो शर्मा जी मिलने के लिए गए। मिलने के लिए गए तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। जाके पूछा, क्यों भाई यहाँ वो कवि जी आए हैं? कहाँ आए हैं? तो बोले कहाँ हैं? तो उनको सूझा मजाक और वो बोले कि अभी अभी बाहर चले गए हैं, आप बैठिए। अब वो बैठ गए, उनके साथ बातचीत होने लगी, चाय पानी हुआ, जलपान हुआ। घंटे भर बैठे रहे कि भाई आज तो आए नहीं, क्या करें, कहीं चले गए हैं, फिर मिलेंगे। वो चले आए लौट के। फिर दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन भी बोले, अरे अभी गए हैं भाई, तुम्हारे आते ही आते गए हैं। और थे वही बोला। अब घंटे भर उनके पास बैठे, बातचीत हुई, अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं, आने ही न दें कि बोले अब आ जाएंगे। तीसरे दिन जब कवि सम्मेलन हुआ, अंबिका प्रसाद वाजपेयी उसके सभापति थे, बिल्कुल सच्ची घटना है वो। जब कवि जी का नाम बोला गया कि अब कवि जी अपनी कविता सुनावें, तो वही सज्जन उठ के खड़े हुए। अब तो शर्मा जी जाके मंच पर ही बड़ी सभा में लिपट गए। अरे बड़ा भारी छलिया है, 2 दिन से हमसे मिलता है और अपनी पहचान नहीं बताता है। आपको हम ये सुनाना चाहते हैं कि ईश्वर को हम आंख से भी देखते हैं पर पहचानते नहीं हैं। बोला, हाँ, ईश्वर से हाथ मिलाते हैं पर पहचानते नहीं हैं। ईश्वर की छाती से लगते हैं पर पहचानते नहीं हैं। ईश्वर से बातचीत करते हैं परंतु पहचानते नहीं हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, उसकी पहचान दूर है। अगर ईश्वर को पहचान लो तो ईश्वर अभी है और यही है। बोला, अगर अभी ईश्वर नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, आप समझ लेना। बोला, अभी ईश्वर क्यों नहीं है, इस समय ईश्वर क्यों नहीं है? पहले था, अब नहीं है ईश्वर, कि अब नहीं है आगे पैदा होगा है? ऐसा नहीं है, पहले था और अब भी है।
और अब भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए ईश्वर इस समय है कि नहीं? अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर इस समय है। अच्छा ये बताओ कहां है ईश्वर? कलकत्ते में रहता है कि विलायत में रहता है कि अमेरिका में रहता है? अरे बाबा, ईश्वर तो सब जगह रहता है, यहां भी है। पूछो तो ईश्वर के सिवाय दूसरी चीज नहीं है। हमको जो ईश्वर अनमिला है वो सिर्फ न पहचानने के कारण ही ईश्वर अनमिला है। यही है, अभी है, और इस हाल में भी है, बोला इन श्रोताओं में भी है। इन श्रोताओं में बैठा है। कोई सूक्ष्मता से सूंघो तो उसके अंग की गंध मिलेगी। ये ईश्वर के अंग की गंध आ रही है। कोई सूक्ष्मता से देखो तो उसकी चमक कहीं न कहीं मालूम पड़ेगी। उसको छू कर उसके शरीर की हवा फैल रही है। उसकी सांस तुम्हारी त्वचा को गुदगुदा रही है। उसकी आवाज की ध्वनि है ना तुम्हारे कान में पड़ रही है। तुम गौर से देखो तो सही, पहचानो तो सही। एक मैं अपनी बात सुनाता हूं आपको। 12-13 बरस के थे जब काशी में पढ़ते थे। 15 बरस के होंगे जब हम अपने एक मित्र के साथ उसके घर गए। तो हमारा मित्र तो हमारी उम्र का था, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो तो बहुत छोटा था। अभी वो जिंदा है, बोला वो उत्तर प्रदेश में कोई जज है। तो वो जब छोटा बालक था तो उससे हमारी जान पहचान हो गई। और वो तो बस जितने दिन मैं उनके घर रहा मेरे साथ ही रहे और खूब कहानी सुने और खूब गप फाके। फिर बाद में मैं जब अपने मित्र के घर से आ गया तो कई वर्ष तक न मैं उनके घर गया, और हम लोग मिलते तो थे, चिट्ठी पत्री होती थी, मिलते थे, परंतु वो बालक नहीं मिलता था। बालक तो घर में रहता था, मित्र हमारे साथ पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते बढ़ गया, बीए में गया, एमए में गया। हमारी चिट्ठी पत्री थी, हमको पता था उसका। एक दिन हम एकाएक उसके पास पहुंच गए और उसने हमको नहीं पहचाना तो मैंने उसको बता दिया कि मैं तुमको पहचानता हूं, तुम्हारे भाई अमुक हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी बहन है, मैं तुम्हारे घर के सबको जानता हूं। तो उसने हमको स्नान करवाया, भोजन करवाया, हमारे सोने की व्यवस्था कर दी, पर हमसे पूछे कि आप कौन हैं। और बड़ी मैत्री थी वो, बड़ा प्रेम था। मुझसे मिलने के लिए वो उत्सुक था, व्याकुल था, काम था। लेकिन मैंने उसको बताया नहीं, 3 घंटे तक नहीं बताया कि मैं कौन हूं, है ना। और जब बताया तब तो वो दौड़ के मेरी छाती से लग गया कि तुम 3 घंटे से हमको हमारे मिलन के सुख से तुमने क्यों वंचित किया। हम 3 घंटे और खुश रहते। ये आपको ये बात सुनाते हैं इसलिए कि जैसे हम उसके सामने थे, वो हमसे बात करता था, वो हमसे हंसता था, लेकिन हमको पहचानता नहीं था। बस ईश्वर की प्राप्ति में केवल इतनी ही देर है कि हम उसको पहचानते भर नहीं हैं। दिल की ओट में पहाड़। जब चीज बहुत पास रहती है तब देखी नहीं जाती। ये आपको मालूम है कि नहीं? ये नियम आपको मालूम है कि जो चीज बहुत पास होती है वो देखी नहीं जा सकती। जैसे आपकी आंख की पुतली आपकी आंखें में है कि कहीं बाहर गई है? जरा देख के बताइए। आप अपनी आंख की पुतली अपनी आंख से नहीं देख सकते, हालांकि आंख की पुतली आंखें में है। आंख का जो तारा है
वो आंख में है, परंतु आप उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो आपके बिल्कुल पास है। ऐसी महाराज ईश्वर जो है वो आपके इतने पास है और दुनिया में इतना भरा हुआ है। तो ऐसी बात है, कहा ऐसी बात है। देखो सावधान, किसी को गाली मत देना। अगर तुम गाली देते हो तो शायद ईश्वर को ही देते हो, तो शायद नहीं जरूर ईश्वर को ही देते हो। किसी का बुरा मत चाहना। अगर किसी का बुरा चाहते हो तो अपने प्यारे प्रभु का, ईश्वर का, अपने मालिक का बुरा चाहते हो। कटुक वचन मत बोल दे। सबके घट में साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पीयू मिलेंगे, घूंघट को पट खोल दे। ये पर्दा हटा दो दिल का। एक महात्मा ने हमको बताया, देखो आज तो हमसे एक आदमी कह रहे थे कि आप तो कृष्ण को ईश्वर कहते हो, आप आओ ईश्वर के बारे में हमसे बातचीत करो, है ना। बड़ा हम बड़े जोर से बोल रहे थे, वो बल दे के बोल रहे थे। आप कृष्ण को ईश्वर कहते हो? तो भले मानुष भूल जाते हैं कि हम उनको भी ईश्वर कहते हैं, कि यदि वे नारायण हैं, वे अपने को ईश्वर सुन करके यदि नहीं चिढ़ते हैं तो कृष्ण को ईश्वर सुन करके क्यों चिढ़ते हैं? हम तो सालग्राम को ईश्वर कहते हैं, नर्मदेश्वर को ईश्वर कहते हैं, हम तो वासुदेव को ईश्वर कहते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं चंदन फूल और अक्षत से, हम गंगा जल की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो हम तो तुमको ईश्वर कहते हैं, और यदि कृष्ण को ईश्वर कह दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा आओ आपको सुनाते हैं। हमने एक महात्मा से कहा कि महाराज आप कृपा करके जो ठीक समझो सो बता दो। तो आप लोग सुन के विश्वास करो कि न करो, क्योंकि हमारी सकल सूरत देखने से तो आपको अब विश्वास नहीं होगा। उन्होंने हमको ये बताया कि कमरा बंद कर लो, बोला, और सूने कमरे में जहां कोई देखने वाला ना हो, वहां जरा नाचा करो। अब बोला ये समझो भारी भरकम शरीर है, हाँ, लोगों के सामने नाचे तो हंसेंगे हैं। उन्होंने कहा एक हाथ कमर पर रखो और एक हाथ सिर पर उठाओ और ताता थे करके, है ना, ताता थे करके ठुमुक के एकांत में नाचा करो। मैंने कहा इससे क्या होगा महाराज, काहे के लिए आप हमको नाचने को बताते हैं? तो बोले कि देखो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं नाचना, अकेले में जब तुम नाचोगे तो तुम्हारे दिल में जो आनंद सोया पड़ा है वो जाग जाएगा। सोते हुए आनंद को जगाने के लिए दिल मुस्कुराए, जैसे हमारा मुंह मुस्कुराता है ना, ऐसे जब हमारा दिल मुस्कुराए, मुस्कुराहट मुंह पर नहीं होनी चाहिए, वो दिल में होनी चाहिए। जैसे हमारी आंख प्रेम से देखती है ना, वैसे हमारे दिल की आंख प्रेम से देखे। माने उसके भीतर जो प्रेम का उत्स, प्रेम का उद्गम, प्रेम का ग्लेशियर जो शरीर के भीतर छिपा हुआ है वो बह निकले। उसी प्रेम के बर्फ को पिघलाने के लिए, प्रेम के ग्लेशियर में से ये सुख की, आनंद की गंगा बहाने के लिए नाम लेने की भी जरूरत है। नाम जाके उसको कुरेदता हो। हाँ, हमारे एक मित्र हैं, वो एक बार एक जगह जंगल में गए तो वहां मीलों तक पानी नहीं था। इसी से लोग उस जंगल में रहते नहीं थे, बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो महाराज वो
घूमने लगे कि कहीं तो शौच औच जाने के लिए जंगल में जाते हैं ना, तो कहीं तो पानी का कोई ढंग होना चाहिए। तो घूमते घूमते उनको दिखा कि एक गड्ढा है और उसमें थोड़ा सा पानी है। उनके मन में ये शंका हुई कि गर्मी का दिन है, वर्षा हुई नहीं है, गड्ढे में आखिर पानी आया कैसे है? और उन्होंने गड्ढे में हाथ डाल के मिट्टी निकाली। 2 बार 4 बार 10 बार जो अपने हाथ से उस गड्ढे में से मिट्टी निकाली, सो पानी उसमें से भड़क उठा और झरना बहने लगा। हाँ, उसका नाम परमहंसी गंगा। हमको ले गए थे वहां, जाके रह के आए। उसका नाम परमहंसी गंगा हो गया और वो उन्हीं के हाथ से निकली है। तो ये आपके दिल में जो अभी गड्ढा की तरह मालूम पड़ता है ना, और जिसमें बच्चे से प्रेम है, जिसमें धन से प्रेम है, जिसमें मर्द से प्रेम, थोड़ा थोड़ा इस गड्ढे में प्रेम भी तो है ना, ये प्रेम का जल भी है। इसको जरा नाम से टच करो, बोला भगवान का नाम लो, बारंबार ये नाम जा करके दिल में जो ये प्रेम के झरने का उद्गम है उसको ये जा करके धक्का देगा। जैसे कोई फावड़ा मारे ऐसे मारेगा, और वो प्रेम की जो गंगा है वहां से बहने लग जाएगी। प्रेम का सरोवर छलकने लगेगा। भगवान के नाम से ये प्रेम का सरोवर छलकता है। ये हमारे हृदय में जो प्रेम का समुद्र है, वो भगवान के नाम के चंद्रमा को देख करके उसमें ज्वार आता है। जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र ज्वार आता है, वैसे नाम चंद्र से हमारे हृदय में ज्वार आता है प्रेम का। तो आओ आपको ये बात सुनाते हैं। भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए कोई काम करो, भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए देखो, भगवान के लिए आंख बंद करके बैठो, भगवान का दिल के भीतर ध्यान करो, भगवान का आंख के सामने ध्यान करो। एक ऐसी रहनी स्वीकार करो, ये अपने बल से नहीं होती, इसमें थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। अपने मन से मानी हुई जो चीज होती है ना, वो आज उसकी तारीफ सुनी तो पकड़ ली, और कल दूसरे की तारीफ सुनी तो छूट जाती है, फिर परसों तीसरे की तारीफ सुनी तो वो छूट जाती है। तो ऐसे बदलता रहता है। तो ये बदलना नहीं चाहिए। ऐसी रहनी अपनाओ कि हम भगवान का ये तो मंत्र जपेंगे और इस रूप का ध्यान करेंगे, और भगवान के साथ ये रिश्ता, ये संबंध एक बना लो। जैसे बाप लड़की का हाथ पकड़ के बर के हाथ में देता है ना, वैसे अपना हाथ भगवान के हाथ में पहुंचा दो, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। एक नाम, एक मंत्र और एक रूप और एक संबंध और एक ध्यान, और फिर वहां से रस निकालना प्रारंभ करो, वहां से मजा लेना शुरू करो, तो वहां जो छिपा हुआ आनंद है वो प्रकट हो जाएगा। एक बात आप सुन लो, विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मृत्योरति पारे। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति आ गई, तब फिर मृत्यु का डर तुम्हें नहीं रहेगा। मृत्यु माने अज्ञान, और अज्ञान माने दुख, अज्ञान माने दुख, अज्ञान माने मृत्यु। ये जो बोलते हैं ना, मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है, निर्वाण होता है, निर्वाण शब्द का अर्थ यही है। पहले कोई तीर लगे, किसी को बाण लगे तो क्या होगा? दुख होगा। दुख के बाद बेहोश होगा, और बेहोश होने के बाद मर जाएगा। दुखी होना, बेहोश होना और मर जाना, ये एक ही बाण के सिलसिले में होता है। तो निर्वाण का अर्थ ये होता है कि दिल में से दुख निकल जाए, बेहोशी निकल जाए और मृत्यु न हो। बाण छूटने, निर्वाण पद का अर्थ क्या होता है? निर्वाण पद का अर्थ है दुख नहीं, अज्ञान नहीं, मृत्यु नहीं। आपके जीवन में जितने दुख हैं, हम दुख का मूल ही पहचानते हैं।
दुख जानामी ते मूलम, हे दुख मैं तेरी जड़ जानता हूं। अज्ञानात किल जाए से, नासमझी से दुख की उत्पत्ति होती है। जहां दुख है वहां कुछ न कुछ नासमझी है। या तो आप दूसरे को अपने मन के मुताबिक चलाना चाहते हो, तब दुख होगा। तो कोई पत्थर तो है नहीं, कोई मिट्टी का डला तो है नहीं, कोई लकड़ी डंडा तो है नहीं, कोई चश्मा तो है नहीं कि जब चाहे लगा लिया जब चाहे उतार दिया। अरे वो भी तो आदमी है, उसके भी तो मन है, तो वो तुम्हारे मन से कैसे चलेगा? तो जब तुम दूसरे के मन की परवाह न करके अपने मन को ही हिटलर बनाना चाहते हो, तब तुम्हारे जीवन में दुख आता है। ये हिटलर शाही तो नहीं चल सकती, ये नादिर शाही नहीं चल सकती। दूसरे के मन पर जो तुम अपने मन को हावी करना चाहते हो, यहीं से तो तुम्हारे जीवन में दुख आता है। दूसरे आदमी को भी आदमी समझो, दूसरे के मन को भी मन समझो, तो तुमको दुख नहीं होगा। अच्छा कहो कि दुनिया में जो कुछ हो सो सब हमारे ही मन के मुताबिक हो, तो ये बेवकूफी है बोला। अरे सब कुछ ईश्वर के मन से होगा, तुम्हारे मन से कैसे होगा? तो न तुम दूसरे के आदमी के मन को समझो और न तो ईश्वर के मन को समझो, समझते हो सिर्फ अपने मन को। यही दुख का हेतु है। नासमझी तो सारी यही है। ईश्वर आज गर्मी डालना चाहता है और तुम कहते हो क्या ईश्वर है? हमारे लिए तो उसको एयर कंडीशन बनाना चाहिए था सारी धरती को कि हमको गर्मी न लगती। तो ये जो लोग ईश्वर को सलाह देने का है ना, रोज रोज ईश्वर को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, कहे ईश्वर तेरे तो अक्ल है नहीं, तो है ना हमारी अक्ल से काम किया कर, है ना। तो दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे मन नहीं है, हमारे मन से चला कर। ऐसे लोग दुनिया में दुखी होते हैं। तो ये नासमझ हैं, क्योंकि दूसरे के मन को मन नहीं समझते और ईश्वर के मन को, ईश्वर की बुद्धि को बुद्धि नहीं समझते। यही तो दुख है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। तो जीवन में एक रहने की, एक जीने की कला होती है। आज स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है, जीने की कला नहीं पढ़ाई जाती। आज कॉलेज में किताब भी नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नोट लिखवाए जाते हैं। बोला किताब भी नहीं पढ़ाई जाती। वहां आप अपने को सुखी करने की विद्या कैसे पढ़ोगे? सुखी करने की विद्या है ईश्वर को समझ करके, सबके हृदय में ईश्वर है इसको समझकर, जैसे अपना आदर करते हैं वैसे ही सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर का आदर करो। तो बिना प्रकृति पुरुष के स्वामी भगवान का भजन किए ये संसार में जो भय है इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। मद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युर्धावति मद भयात। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्यकुतो अकुतो भयम। मद भयाद बाति बातोयम। ये हवा चलती है ईश्वर के डर से चलती है। ये वायु में ईश्वर की इच्छा काम करती है, सूरज में ईश्वर की इच्छा काम करती है, वर्षा में ईश्वर की इच्छा काम कर रही है, मृत्यु में काल में ईश्वर की इच्छा काम कर रही है। इसलिए जरा अपने मन को लौटाओ। कहा? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात् योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्यकुतो भयम। ईश्वर के बारे में कुछ समझो। ईश्वर के सिवाय दूसरे के साथ अपने को बांधो मत, सटाओ मत।
असल में परम कल्याण मनुष्य को तभी प्राप्त हो सकता है जब ईश्वर के चरणारविंद में वो अपने को बांध दे। श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं। एक जगह आता है कि अक्रूर ने देखा कि ब्रज भूमि की धूल में भगवान के चरण चिन्ह हैं और रथ से कूद पड़े और लोटपोट होने लगे, आंख से आंसू की धारा बहने लगी, शरीर में रोमांच हो गया, कृष्ण 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 व्याकुल हो गए और झट आके कृष्ण ने उठा लिया। चाचा जी ये क्या कर रहे हो? है? अरे अक्रूर ने खोल के आंख देखा, अरे गोपियां जब श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हुई, आपको मालूम है गोपियों की क्या विशेषता है? गोपियों की आंख में प्यास रहती है श्री कृष्ण के दर्शन की। गोपियां जब कृष्ण को देखती हैं तो उन्हें समय का पता नहीं चलता है और नहीं देखती हैं तो एक क्षण कल्प के बराबर हो जाता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वे व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण के लिए व्यवहार संसार से ऊपर उठकर मग्न हो जाते हैं। उनके मना करने पर भी नहीं मानते हैं। और जिस समय श्री कृष्ण का उनको वियोग होता है तन्मय हो जाते हैं। एक एक वृक्ष से पूछते हैं, लता से पूछते हैं, धरती से पूछते हैं, हरिणी से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये जीवन के सब दुखों से ऊपर उठा करके भगवान में तन्मय कर देने वाली वस्तु कौन सी है? कि वो भगवान की भक्ति है। इसी से उनके प्रेम को देख करके आपने सुना होगा, हाथ में पीतांबर धारण करके, हाथ में ले करके श्री कृष्ण गोपियों के सामने खड़े हुए। बोले गोपियों, तुमने इतना प्रेम हमसे किया है, इतना प्रेम किया है, इतना निर्दोष, इतना निष्कपट कि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं और तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता। देखो, ऐसे आदमी की प्रीति किसके प्रति होती है? जो प्रेम का कृतज्ञ होता है उसके प्रति प्रीति होती है। ये शास्त्र में कि एक तो प्रेम को देख करके प्रेम बढ़ता है और एक कृतज्ञ को देख करके प्रेम बढ़ता है। प्रेम को देखकर प्रेम बढ़ता है, कृतज्ञ को देख करके प्रेम बढ़ता है। और जिसका रोम रोम हमें तृप्ति प्रदान करता है उससे प्रेम होता है। प्रेम किससे होता है? कि जिसके दर्शन से, श्रवण से, वचन से तृप्ति होए, अपने हृदय को तृप्ति मिले और प्यास बढ़े, तृप्ति मिले और प्यास बढ़े, तृप्ति मिले और प्यास बढ़े, उससे प्रेम होता है। कृतज्ञ से प्रेम होता है और सामने वाले का प्रेम देख करके प्रेम बढ़ता है। हम आपको ईश्वर की एक एक बात आपको सुनावें। ईश्वर का स्मरण करते ही सारा दुख मिट जाता है। दीपक, आप 1 मिनट करके देख लो। बोला, श्री राधा रानी खड़ी हैं श्याम सुंदर के पास, उनके कंधे पर भगवान का हाथ और उनकी ओर मुकुट जो है वो झुका हुआ, और एक दूसरे के स्पर्श के आनंद में तन्मय है। नीली साड़ी राधा रानी, पीला वस्त्र श्याम सुंदर, हाथ में बांसुरी और मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम में मग्न खड़े हैं। उनको उनके स्पर्श का आनंद आ रहा है, उनको उनके स्पर्श का आनंद आ रहा है। एक बार अपने मन को आप वहां ले चलो, है ना, और दोनों हृदय से लग जाते हैं, एक के हृदय से दूसरा चिपक जाता है। हम आपसे पूछते हैं, इस 1 घंटे में आपको अपने घर की याद आई, पैसे की याद आई, जिससे आपकी लड़ाई है उसकी याद आई, आपको अपनी बेचैनी का कारण याद रहा?
तो जब 1 मिनट आप भगवान का स्मरण करेंगे और आपका दुख मिट जाता है, तो आप यदि 5 मिनट स्मरण करेंगे तो आपका दुख नहीं मिटेगा। और जिसके स्मरण से दुख मिटता है उसके स्मरण से बड़ा सुख मिलता है, बड़ी तृप्ति होती है, बड़ी प्यास बढ़ती है। श्री कृष्ण गोपियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, है ना। क्या न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि बहो। यदि मैं अनंत काल तक गोपियों तुम्हारे चरणों की सेवा करूं, तुम्हें पंखा झलूं, तुम्हें स्नान कराऊं, तुम्हारा श्रृंगार करूं, तुम्हें भोजन कराऊं और तुम्हारे पांव दबाऊं, तुम्हारी सेवा करूं, तब भी मैं गोपियों तुमसे उऋण नहीं हो सकता। या मां भजन दुर्जर्गेह श्रृंखलाः संवृष्ट्य तद्वः प्रतियातु साधुना। तुमने हमारे लिए घर छोड़ा, रिश्तेदार नातेदार छोड़े, तुमने धन दौलत छोड़ी, तुमने भोग विलास छोड़ा, तुमने अपना धर्म कर्म छोड़ा, तुमने मोक्ष की इच्छा छोड़ी, तुमने अपने शरीर का ख्याल छोड़ा, खाना पीना छोड़ा, श्रृंगार छोड़ा, आंख का ख्याल नहीं है तुमको, कान का ख्याल नहीं है तुमको, तुमने सब कुछ छोड़ करके हमसे प्रेम किया। गोपियों, हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते, तुम्हारे ऋणी हैं। प्रेम कनौड़ो रामसो त्रिभुवन तिहु कालन भाई, तेरो ऋणी हो कहो कपिसो। रामचंद्र भगवान एक बंदर के सामने कहते हैं कि अरे कपि, मैं तेरा ऋणी हूं। तो ऐसा प्रेम जिसके हृदय में भरा हुआ है, उस भगवान के सिवाय प्रेम करने योग्य और कोई नहीं है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः। तुम्हारी भलाई होने वाली है। निःश्रेयसोदय, तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होने वाली है। वो क्या है कि इस लोक में इतना ही है कि तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा प्रेम करके भगवान में अपने मन को अर्पित कर दो। ये मन कैसा है? मन कैसा है कि जैसे कोई तस्वीर बनावे और उसमें रंग भरे। ये कपड़े का रंग है, ये जेवर का रंग है, ये बाल का रंग है, ये मुखारबिंद का रंग है। तो उस तस्वीर में जैसे रंग अर्पित करके और उस तस्वीर को उभारते हैं, वैसे अपने मन को भगवान में अर्पित कर दो। कहीं रंग बना के, अपने मन का कोई रंग बना के भगवान के शरीर में लगा दो। अपने मन को पीला बना के भगवान का पीतांबर बना दो। उसको मोर के पंख के समान बना करके मन को रंगीला और उनके मुकुट में जोड़ दो। मनोमय्यर्पितम स्थिरम, और ऐसा स्थिर कर दो कि वहीं वो रह जाए, है ना। बस इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है।